अब अमेरिकी शटडाउन की भी बातचीत कर लेते हैं। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा शटडाउन उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। खर्चे बचाने के लिए वहां की सरकार को हवाई उड़ानों में 10% की कटौती करनी पड़ी। लाखों कर्मचारी छुट्टी पर हैं। अनुमान के मुताबिक शटडाउन की वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को हर हफ्ते 15 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शटडाउन बना रहा तो अरबों डॉलर का ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। सर, यूएस के शटडाउन को लेकर ताजा अपडेट्स क्या कह रहे हैं, क्या कुछ आ रहा है सर? डोनाल्ड ट्रंप अपनी उन आशंकाओं को साबित कर रहे हैं। जो पिछला सबसे बड़ा शटडाउन था अमेरिका के इतिहास का, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चला था और अब ये भी 37वें दिन में प्रवेश कर गया और सबसे बड़ा शटडाउन हो गया है। कई बड़े पैमाने पर असर हैं। अमेरिका में लोग बता रहे हैं फ्लाइट्स डिले हैं, स्टाफ अवेलेबल नहीं है। जो मोटे मोटे आंकड़े हमें शटडाउन के असर के तौर पर दिख रहे हैं कि चौथी तिमाही में अमेरिका की आर्थिक विकास दर में गिरावट आ सकती है, कमी हो सकती है। करीब 10 से बेसिस पॉइंट से 20 बेसिस पॉइंट तक की कमी आ सकती है। दिसंबर तक इससे 14 बिलियन डॉलर तक की ऐसी क्षति होगी, ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। लोग उपभोक्ताओं का खर्च प्रभावित है। 14 लाख कर्मचारी बगैर वेतन के हैं। 6 से 7 लाख कर्मचारियों को तो पूरी तरह छुट्टी पर भेज दिया गया है। कई विभाग आंशिक या पूर्ण रूप से बंद हैं। शोध के कार्यक्रम रुके हैं। नासा के डीओई के कई सारे प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फेडरल रिजर्व के लिए, शेयर बाजार के निवेशकों के लिए, क्रिप्टो बाजार के निवेशकों के लिए, बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए जो मजबूत आंकड़े आते थे प्रति महीने प्रति सप्ताह, वो सब आंकड़े आना बंद हो गए। इसलिए डार्क जोन में पहुंच गया है अमेरिका के का पूरा डेटा सिस्टम। लोगों को ये पता नहीं है कि अर्थव्यवस्था में कहाँ क्या हो रहा है और इससे फैसले भी प्रभावित हो रहे हैं और देरी भी हो रही है। लगातार दबाव भी बढ़ रहा है। हालांकि इन सारी परिस्थितियों के बीच हमें डॉलर में फिलहाल मजबूती दिखाई दे रही है। सर, ये भी बताइए कि यूएस शटडाउन को लेकर आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ते में विवाद यह है कि डेमोक्रेट्स मांग रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सब्सिडी है, ओबामा केयर टैक्स क्रेडिट है, उन्हें जारी रखा जाए और उनमें बढ़ोतरी की जाए। रिपब्लिकन इसे बंद करना चाहते हैं और एक तो वो जो डेमोक्रेट्स की शर्तें उसे नहीं मान रहे हैं। सीनेट में 14 वोट फेल हुए थे, दोनों पक्ष अड़ गए हैं। अब यहाँ से परिस्थिति अभी फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। न्यूयॉर्क में मेयरल इलेक्शन के जो ताजे नतीजे आए, उसने में डेमोक्रेट्स की क्षमता को, ताकत को और उनके उत्साह को बढ़ाया। इसके अलावा भी 2 अन्य इलेक्शन जो हुए उनमें भी डेमोक्रेट्स ने स्वीप किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। साइड लाइंस पर चर्चा चल रही है कि कोई ब्रिज डील बना हो सकती है या कोई मिनी डील की जा सकती है जिसमें चुनिंदा एजेंसियों को 2026 तक फंडिंग की मंजूरी ली जा सके। लेकिन राजनीतिक विभाजन काफी ज्यादा है। ब्रिंकमैनशिप अमेरिका की पॉलिटिक्स की पहचान है और वो बिल्कुल उस स्थिति पर पहुंचे हैं। दूसरे जो सुझाव दिए जा रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि अब 2 साल का बजट पेश किया जाए, ऑटोमेटिक शटडाउन की सीमाओं जैसे प्रावधान किए जाएं। इन पर भी चर्चा चल रही। लेकिन डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच अभी राजनीतिक सहमति या कोई राजनीतिक तालमेल शटडाउन रोकने को लेकर बनता नहीं दिखा है।